क्या हुआ माही, तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो? पता नहीं क्यों अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया। कहता हूँ कि बाहरी चीजें मत खाया करो, पर तुम्हें तो बाहरी चाट फुल्की खाने का बस मौका मिल जाए। ये लो दवा खा लो, आराम मिल जाएगा। माही के पेट में दर्द समय पर रहने लगा। मनिक कहता कि चलो एक दिन डॉक्टर को दिखा दूंगा। कभी ये काम कभी वो काम, तो कभी मीटिंग के चक्कर में 2 महीने बीत गए। एक दिन माही के पेट में दर्द इतना बढ़ा कि उसे एडमिट कराना पड़ गया। फिर डॉक्टर ने कई जांच लिखी। आज माही की रिपोर्ट आने वाली थी। मनिक ने जब रिपोर्ट देखा तो खुद को संभाल ही नहीं पाया। उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है। देखिए मनिक जी, अब माही जी को बचाना मुश्किल है। उनके पास ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरी माही को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। काश मैं उसे बचा पाता, पर अब कुछ नहीं हो सकता। आपने आने में बहुत देर कर दी। रिपोर्ट लेकर मनिक सीधे मंदिर जाता है। वहां भगवान के सामने रोने लगता है और कहने लगता है, क्या कमी की थी माही ने आपकी पूजा में? हर दिन वह आपको भोग लगाकर तब ही खाती थी। कोई त्योहार पड़े अपने भगवान जी को सबसे पहले चढ़ावा चाहती थी। आप उसके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? क्यों भगवान, क्यों? गलती मेरी है, मुझे सजा दीजिए। उसे क्यों सजा दे रहे हैं? 2 महीने से पेट में दर्द हो रहा था। अगर मैं पहले डॉक्टर के पास ले जाता तो शायद अपनी माही को मैं बचा पाता। काश मैंने देर ना की होती। खुद को बार बार कोस रहा था मनिक। बहुत देर तक वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। हिम्मत ही नहीं हो रही थी घर जाने की। क्या कहूंगा अपनी माही से? थोड़ी देर बाद घर पहुंचता है। आप इतना लेट क्यों आए? और रिपोर्ट मिली? क्या निकला था रिपोर्ट में? लगातार सवाल कर रही थी माही। तुम्हारी रिपोर्ट में? आप क्या बताओगे? मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। सही कहा ना? बस पता नहीं कहाँ से ये पेट में दर्द शुरू हो गया था। आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वह माही को बताना नहीं चाहता था। उसने अपने आंसुओं को रोक कर रखा। अगले दिन, तुम कह रही थी ना वैष्णो देवी जाने को, कल ही हम चलेंगे दर्शन के लिए। क्या बात है, कल से देख रही हूँ मेरे ऊपर कुछ ज्यादा प्यार उमड़ रहा है। मैं कुछ भी कह रही हूँ मान जा रहे हैं। बात क्या है? मनिक ने बात काटते हुए कहा, तुम पत्नियों को तो शक की आदत होती है। अच्छा अब चलो तैयारी कर लो। अगले दिन वह वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उसने नंगे पांव चढ़ाई शुरू की। माता रानी से मनिक बस यही प्रार्थना करता कि माँ कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरी माही मुझे छोड़कर ना जाए। मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बिना। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। दर्शन करके घर आया तो मनिक को हॉस्पिटल से फोन आया कि माही जी की रिपोर्ट बदल गई थी। जो रिपोर्ट आपके पास है वह माही जी की नहीं है। सच कह रहे हैं आप? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। आप हॉस्पिटल आकर सही रिपोर्ट ले जाए। तो क्या माही की रिपोर्ट नॉर्मल है? नहीं, माही जी को कैंसर नहीं पर पेट में स्टोन है। जो डरने वाली बात नहीं। कुछ महीने दवा रेगुलर करेंगे तो स्टोन गलकर निकल जाएगा। मतलब अब मेरी माही को कैंसर नहीं है? मनिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये तो वैष्णो माता का ही चमत्कार है। वह मंदिर में जाकर माता रानी का शुक्रिया करता है। पिछले 1 हफ्ते में माही को खो देने का डर जो था मन में, आज उससे मुक्ति मिल गई थी। और एक सबक भी कि कभी भी शरीर के किसी अंग के तकलीफ को अनदेखा ना करें। कहीं बाद में बीमारी विशाल रूप ले ले तो बस पछताना ही पड़ेगा। जब दर्शन करने गए थे तो आप बड़े दुखी लग रहे थे और आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? मनिक ने उसे गले लगा लिया। आप तो मुझे ऐसे गले लगा रहे थे जैसे आपको छोड़कर जाने वाली थी। मनिक ने माही के होंठ पर हाथ रखकर कहा, कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। आप मानो या ना मानो पर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो चमत्कार से कम नहीं लगती। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।